कांकेर जिले में पिछले दिनों जो आमा बीड़ा क्षेत्र है उसमें जो भी घटनाक्रम हुआ था उससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। घटनाएं जो है ईसाई समुदाय के लोगों के साथ, प्रभु यीशु को मानने वाले लोगों के साथ कांकेर जिला में हो रही है, बिल्कुल अमानवीय। आपको पहनना, ओढ़ना, जीना, खाना, पढ़ना, लिखना, किसी भी जगह पर रहने की आजादी भारतीय संविधान देता है। इससे बड़ी ओछी, घटिया और गंदी बात कोई नहीं हो सकती कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं शासन प्रशासन उनका साथ दे रहा है। अदरवाइज एक चीज बताइए, जिस जगह पे शासन प्रशासन हो, क्या कोई ऐसी अमानवीय घटना कर सकता है? सबों को खोद करके प्रशासन के लोगों के मिली भगत एक लावारिस लाश की तरह कहीं अदृश्य जगह पर ले जा करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया और उस परिवार के लोगों को पता नहीं। शासन प्रशासन के लोग थे जिसमें एसडीएम तक का नाम आ रहा है। कांकेर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी को बिल्कुल विधिवत चेतावनी देता है। मूल निवासी जो हैं जी, वो जो जिन आस्थाओं से पहले जुड़े रहे जी, उनसे कटने की वजह क्या है? क्यों जो है क्रिश्चियन के पर जा रहे हैं? हमारा जब पूर्वजों को यहाँ रास्ता में चलने नहीं दे रहा था, मेरा माँ बुजुर्गों को कपड़ा पहनने नहीं दे रहा था। सर्व समाज ने आंदोलन किया था इसको लेकर के, बड़ा आंदोलन किया था। तो उन्होंने ये बात कही उसमें से तमाम लोगों ने कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। मुर्मू जी को कहाँ रोका गया, किस क्या मंदिर बात में? है, कितनी बात है, सारा देश जानता है कि हाँ, उनको वही हम- मंदिरों में रोका गया, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। क्यों? तो आपका आरएसएस हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद, तुम्हारी बपौती नहीं चलेगी इस देश में। यहाँ से भी एक बड़ा आरोप है कि वहाँ जो लोग विरोध कर रहे हैं सर्व समाज के नाम पर, वो भी कुछ वर्ग या कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट वाले लोग हैं। और हम इस लेवल पर भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि ऐसा जरूरत पड़ेगा तो ऐसा भी भीड़ तंत्र, यहाँ जो भीड़ तंत्र लोग चल रहे हैं उससे 10 गुना बड़ा भीड़ तंत्र भी हम यहाँ करने में सबको नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, भीम आर्मी ने फिर से भीम आर्मी ईसाई लोगों का साथ दिया। सड़क पर उतरे भीम आर्मी का सैकड़ों लोग, और उन्होंने विरोधी लोगों का, मेरा मतलब है बजरंग दल का, ये जो मनमानी का शासन है ना, जो मनमानी करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है फिर से एक बार। और उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया है एक्चुअली धर्म परिवर्तन क्या होता है, एक्चुअली धर्म परिवर्तन कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, सारे के सारे चीज़ भीम आर्मी ने समझा दिया है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको भीम आर्मी का जो स्टेटमेंट आपको सुनाने वाला हूँ, और ये खबर हर एक मसीह विरोधी यानी कि बजरंग या फिर आरएसएस, उनके पास पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक ईसाई लोगों के पास पहुंचना ज़रूरी है। हर एक आदिवासी लोगों के पास पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग कहते हैं आदिवासी लोग हिंदू है, लेकिन एक्चुअली आदिवासी हिंदू नहीं है। और ये लोग किस तरह से धर्म परिवर्तन करवाते हैं, खुद धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और उनका जो आरोप ईसाई लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। ये बहुत सालों से ये लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता ही होगा आजकल का जो लोग है वो बेवकूफ़ नहीं है। आज इंसान एजुकेटेड हो रहा है, इसीलिए ये सारे जो चीज़ है पहले लोगों को मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन अब वक्त आ गया है, ये सारे का सारा मामला सबको मालूम पड़ रहा है, और इस तरह से मसीह विरोधी एक्सपोज हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ भीम आर्मी ने पूरी तरह से बजरंग दल को एक्सपोज करके रख दिया है, मसीह विरोधियों को एक्सपोज करके रख दिया है। जी हाँ, एक्चुअली कौन धर्म परिवर्तन करवा रहा है। और भीम आर्मी ने हमारे ईसाई लोगों का साथ दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है ईसाई लोग कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। संविधान को समझने वाला इंसान ये बोल रहा है भीम आर्मी कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चलिए भीम आर्मी का स्टेटमेंट हम सुनते हैं, भीम आर्मी का कहना क्या है धर्म परिवर्तन को लेकर। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं।
आप चाहते हैं उसको करें। तो हम लोग आज सर्किट हाउस जो कांकेर का है उसमें प्रशासन के सहयोग से हम लोग ने पीड़ित पक्ष के लोगों से बात किया। बात करने पर जो बात सामने आई वो बिल्कुल ही ऐसी घटना, अमानवीय घटना, जो शर्मसार कर देने वाली घटना, जो छत्तीसगढ़ का जो नाम था उसको खराब कर देने वाली घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांकेर जिला में हो रही है। और जो जांच में जो हमारे पूछताछ में पीड़ित पक्ष से जो आया जानकारी वो भी चौंकाने वाला है कि ये बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग एसटी, एससी, ओबीसी, सर्व समाज के नाम दे करके ये घटना लगातार कर रहे हैं। और ये अभी पीड़ित पक्षों से मिलने के बाद ये मामला उजागर हुआ है कि ये कोई सर्व समाज नहीं है, ये वही भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग हैं जो अभी अपना नाम और रूप बदल करके और हिंसक घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। हम लोग अभी इनसे मिलने के बाद हम लोग जिलाधीश महोदय से मुलाकात करेंगे और इस पर तत्काल कार्यवाही का मांग करेंगे कि 15 दिन के अंदर में, एक तो आवंटित करने के बाद भी इनको कब्रिस्तान को वापस ले लिया गया है। हम लोग अभी जिलाधीश से मिल करके बात करें, 15 दिन के अंदर में यहाँ पर जो ईसाई समुदाय के ऊपर हिंसक वारदात हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और 15 दिन के अंदर में उनको जो है कब्रिस्तान पुनः अलॉट कराया जाए। और जो घटनाएं हुई हैं, जो प्रशासन के अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उसकी जांच किया जाए, उन पर कार्यवाही किया जाए। और कोई ईश्वर कावड़े और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अभी अब बातचीत में आया है नाम, इन लोगों पर कठोर और गंभीर कार्यवाही 15 दिन के अंदर प्रशासन करे। अन्यथा इस कांकेर के अंदर अगर भीड़ के बल पर वो संविधान को और संवैधानिक मूल्यों को कुचलना चाहते हैं तो हम मूल निवासी लोग हैं और मूल निवासियों से ज़्यादा भीड़ किसी के पास नहीं होगा। तो हम वैसी भीड़ भी करके और यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। हम प्रशासन को आज हम लोग पीड़ित पक्षों से मिलकर बड़ा व्यथित हुए और हम इस लेवल पर भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसा भी भीड़ तंत्र, यहाँ जो भीड़ तंत्र लोग चल रहे हैं उससे 10 गुना बड़ा भीड़ तंत्र भी हम यहाँ करने में सक्षम है। और तत्काल इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, ये बंद होना चाहिए। और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रशासन के लोग हैं और वो यहाँ पर संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्यवाही होना चाहिए। अच्छा, ये बात जो है जो सर्व समाज है उनके बीच में भी एक चर्चा है कि आदिवासी मूल निवासी संघ का कृषि नीति से क्या लेना देना है। देखिए, मूल निवासी संघ जो है, मूल निवासी समाज जो है इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज का समाज है और इसके लिए ऐतिहासिक एविडेंस हैं और भी बहुत सारे साहित्य है जो ये इस बात को सिद्ध करता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज इस देश का मूल निवासी है। अब चूंकि क्रिश्चियन जो है वो मूल निवासी का एक संप्रदाय है, पार्ट है, क्योंकि जब हम अल्पसंख्यक को मूल निवासी मान रहे हैं तो उसमें ईसाई भी नहीं, मुस्लिम भी, बौद्धिस्ट भी, ये सारे संप्रदाय जो है वो मूल निवासी कम्युनिटी है। तो चूंकि ईसाइयों के साथ अन्याय हो रहा है इसीलिए मूल निवासी संघ जो है आना पड़ा। अच्छा, एक और उन लोगों का चर्चा है उनके बीच में कि जो मूल निवासी संघ है वो एक तरीके से उसमें से कुछ लोग हैं जो उनका ऐसा आरोप है कि वो लोग जो है धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली जो बात है ये बिल्कुल ही बकवास है और ये बात क्या गैर संवैधानिक है। किसी धर्म को मानना, भारत का संविधान कहता है कि हम किसी भी स्वेच्छा से निजी आस्था के आधार पर किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो उसका वो पालन कर रहा है। तो इसमें धर्मांतरण का धर्मांतरण मैं बता रहा हूं क्या है कि अभी जो आदिवासी समाज है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और अभी जो ये लोग जो अभी रूप बदले हुए हैं, ये बजरंग दल के और बीजेपी, आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है वापसी करा रहे हैं। किसको वापसी करा रहे हैं? किसी आदिवासी को। आप हिंदू में वापसी करा रहे हो, ये कन्वर्जन है, ये धर्मांतरण है। धर्मांतरण वो करा रहे हैं, किसी धर्म को स्वेच्छा से, निजी आस्था से मानना ये धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आता है। और ये बिल्कुल ये भ्रम फैला करके ये जो है गलत एक कम्युनिटी के साथ, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में ईसाई समाज के साथ वो ये जो है गलत हिंसक जो है मारपीट, तोड़फोड़ उनके साथ कर रहे हैं, जिसका मूल निवासी संघ विरोध कर रहा है। चूंकि उनके साथ जो हिंसा हो रही है वो गैर संवैधानिक है। डेलीगेशन में और भी पदाधिकारी शामिल हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए, परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम दशरथ प्रसाद अहिरवार है। मैं भी मूल निवासी संघ का एक